हेलो साथियों, नमस्कार। आरओ एआरओ की परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित थी हमारे यूपीपीसीएस के कैलेंडर के अनुसार से। लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि अब आपकी परीक्षा 2 तिथियों में होने वाली है, यानी 2 अलग अलग तारीखों में होने वाली है। सो वो कौन सी तारीखें हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि आखिर कितनी नंबर ऑफ सीट्स हो गई हैं आरओ एआरओ में। और एक और बात करेंगे, क्या यूपीपीसीएस में भी कुछ बदलाव होने वाला है, क्या उसकी तारीख में भी कुछ बदलाव होने वाला है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ में हम ये चर्चा करेंगे कि क्या ये जो अलग अलग डेट में एग्जाम कराया जाएगा, इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे कि आपकी आने वाले समय के लिए क्या रणनीति होगी। तो इन 3-4 कंपोनेंट्स में इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। पहली बात कि आखिर ये कहां से खबर आ रही है कि हमारा जो एग्जाम है 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को होने वाला है। यहां पे खबर आ रही है कि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को एक एग्जाम होगा। इस एग्जाम को मतलब डेली 2 पालियों में कराया जाएगा, यानी टोटल 4 पालियों में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। 4 पालियों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है। किस तरीके से होगा, जैसे 22 तारीख है, 22 तारीख को 22 दिसंबर की यदि बात करें तो यहां पे 2 पालियां बनाएगी। एक बनाएगी सुबह 9 बजे से 12 बजे की पाली है एक, ठीक है। और दूसरी पाली है वो है आपकी शाम को 3 बजे से शाम को 6 बजे तक। एक दिन ऐसा होगा। दूसरे दिन यानी 23 तारीख को भी यही रिपीट होने वाला है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, है ना। आपको पता है कि अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परीक्षा नीति जारी की थी, है ना। और उस परीक्षा नीति में यह बात की गई थी कि यदि किसी भी परीक्षा में यदि परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 5 लाख से अधिक होगी, यानी जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी संख्या यदि 5 लाख से अधिक होगी तो अलग अलग पालियों में पेपर कराया जाएगा। यह बात कही थी किसने, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार की जो परीक्षा नीति आई है उसमें यह बात कही गई। और चूंकि आरओ एआरओ की परीक्षा में 10 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं, तो यह पूरी सुनिश्चित है लगभग कि आपका 2 दिन में एग्जाम कराया जाएगा, यानी 4 पालियों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सरकार यह चाहती है कि कोई भी उस पर छीटाकसी ना करे, इस वजह से अच्छी तरीके से सुचारू रूप से वो एग्जाम कंडक्ट करा पाए। उसके लिए जरूरी है कि वो अलग अलग पालियों में एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जिससे कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाए। दूसरी बात, लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स का बड़ा घाटा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक पाली में पेपर सिंपल आ गया, दूसरे पाली में जो है बहुत कठिन आ गया, इस तरीके की बातें होती हैं। तो इसमें जो मॉडरेशन या फिर अलग तरीके के जो फॉर्मूला निकाले जाते हैं, उनमें अल्टीमेटली एक होशियार स्टूडेंट का लॉस होता है। सच बता रहा हूं मैं आपको, है ना। जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं उसका ही सबसे ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि ये सीजीएल में भी आपने खूब देखा है, खूब इसका मिसयूज होता है और गलत तरीके से वो इंटरप्रिटेशन रहता है। पता नहीं, कोई समझ नहीं पाता उसको ढंग से। बस आपको लगेगा, किसी को लगेगा कि मेरे कम नंबर आए थे तो ज्यादा हो गए, किसी के ज्यादा आए थे तो कम हो गए। आप समझ रहे हो, तो ये सब चलने वाला है, स्थिति इसमें भी आने वाली है। खैर, तो अब ये बात के लिए आप तैयार हो जाओ कि 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट होगा, यानी 22 तारीख और 23 दिसंबर, 22 दिसंबर 23 दिसंबर 4 पालियों में एग्जाम कंडक्ट होगा। आपको पता है कि जो भी लड़के हैं यानी पुरुष हैं, और पुरुषों के लिए आपके मंडल से बाहर सेंटर मिलेगा, महिलाओं को आपके मंडल के अंदर ही सेंटर मिलेगा, लेकिन आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। ये बात भी याद रखना। सो अब परीक्षा को लेकर के काफी चीजें बदल गई उत्तर प्रदेश में। तो एक बात तो हमारी ये हो गई। अब दूसरी बात होगी कि क्या वैकेंसीज बढ़ी हैं, क्या यूपीपीसीएस के माध्यम से जो आरओ एआरओ की परीक्षा होने वाली है, इसमें वैकेंसीज की स्थिति क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी ये स्थिति है कि 500 प्लस वैकेंसीज तो आरओ एआरओ में हो गई हैं। मतलब ये बिल्कुल सटीक मान लो, इससे ज्यादा ही वैकेंसीज आपको मिलेंगी, इससे कम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो 500 से ज्यादा वैकेंसीज है। यूपीपीसीएस में 811 से ज्यादा वैकेंसीज है, याद रखना। 811 की पुख्ता खबर है, बाकी 811 से ज्यादा वैकेंसीज हो जाएंगी, बाद में भी और कुछ बढ़ सकती हैं। तो अभी हमारी बात हुई कि नई डेट क्या है एग्जाम की, साथ में वैकेंसीज कितनी होगी। एग्जाम 4 शिफ्ट में होगा, यस 4 शिफ्ट में होगा आरओ एआरओ का। एक बहुत बड़ा बदलाव है, आपको मैं बताऊं। अब क्या करना होगा, अब आपकी रणनीति कैसी होगी। देखिए, अल्टीमेटली जब भी एग्जाम कठिन होते हैं तो आपको भी थोड़ा सा सशक्त होना पड़ता है, आपको भी तैयार होना पड़ता है उस रणनीति के लिए जो कि एग्जाम क्रैक करा पाए, ठीक है। इस रणनीति में 3-4 बातें आती हैं। पहली बात कि आपका जो डेली स्टडी प्लान है, डेली के जो टारगेट्स हैं वो कैसे हैं।
डेली क्या आपके पास टारगेट्स मिल रहे हैं कि नहीं, आपके पास डेली का टारगेट है पढ़ाई करने के लिए या नहीं। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हो। एग्जाम दृष्टि का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो बस, है ना। एग्जाम दृष्टि का क्या करना है, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, साथ साथ में मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक पेस्ट कर दूंगा, तो यहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसमें क्या खास होता है, आपको सुबह 7 बजे सुबह 6 बजे ही, 7 बजे नहीं, सुबह क्या है, सुबह आपको 6 बजे ही आपको डेली टारगेट मिल जाता है कि आपको आज पूरे दिन भर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और आप डेली इस टारगेट को हिट करो, और ये टारगेट यदि आपने हिट कर लिया तो मैं बता रहा हूं आपकी 50 क्या लगभग 80% तैयारी तो ऐसे ही हो गई, ठीक। पहली बात। दूसरी बात कि अब इस टारगेट पे जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करो। मान लो आपने अच्छा सा रिवीजन कर लिया, खूब पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, अब बात आती है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि हमारा एक डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम चल रहा है। एग्जाम दृष्टि के एप्लीकेशन पे आप जाओगे, एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम है, उसमें आप डेली के 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, टॉपिक वाइज बिल्कुल। एक बात अब आती है सर रिवीजन की, क्योंकि यूपीपीसीएस को लेकर के बड़ा दिक्कत है स्टूडेंट को लेकर के, क्योंकि अब लगभग 50-52 दिन बचे हुए हैं, ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, है ना। तो एक तो दिक्कत है क्या यूपीपीसीएस में भी ये शिफ्ट वाला कल्चर होने वाला है, क्योंकि यूपीपीसीएस में भी 5 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़े हैं, तो क्या यूपीपीसीएस में भी ये शिफ्ट बनेंगी, 2 शिफ्ट में या 4 शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा। तो यूपीपीसीएस को लेकर के अभी ऐसी कोई बात नहीं चल रही है, और हालांकि पता चल रहा है ऐसा कि डिस्कशन हो रहा है, कमीशन में डिस्कशन हुआ है इस बात को लेकर, लेकिन इस बात को नकार दिया गया कि यूपीपीसीएस का जो पेपर होने वाला है आपका 27 अक्टूबर को, वो हूबहू वैसे ही कराया जाए जैसे जिस स्थिति से होता था। एक पाली में जो है जीएस और दूसरे में सीसेट, और एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट हो जाए। तो ये यहाँ पे व्यवस्था की जा रही यूपीपीसीएस के लिए, लेकिन समय कम बचा है। तो यूपीपीसीएस और आरओआरओ दोनों के लिए ही समय कम बचा है। यूपीपीसीएस के लिए लगभग 50 दिन बचे हैं और आरओआरओ के लिए लगभग 100 दिन बचे हैं। तो क्यों ना हम लोग एक बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें, है ना। तो रिवीजन करने को लेकर के हमने आपके लिए एक विशेष प्लान बनाया है। अगले 50 दिन आप हमारे साथ रिवाइज करें अपने पूरे सिलेबस को, कंप्लीट सिलेबस को। वो कैसे करोगे आप, देखो आपको क्या करना है, आपको सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़ जाना है, और दिन के 1 बजे तक 3 घंटे का समय आपको हमें देना होगा। कंटिन्यू क्लास होगी 3 घंटे। तो 3 घंटे में आपको क्या करेंगे, एक टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा, टॉपिक वाइज। याद रखना, इसमें एक बात देखना है कि जो बहुत ज्यादा जिसने भी कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए बैच बहुत अच्छा नहीं होगा। देखो मैं बता रहा हूं, इसमें यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, कहीं से भी आपने चीजों को समझा है थोड़ा बहुत, तो आपके लिए बैच बहुत अच्छा होगा, है ना। या जिसने पूरी कंप्लीट तैयारी कर ली उसके लिए तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें कंप्लीट सिलेबस को बुलेट पॉइंट्स में, मेन पॉइंट्स में, टेबुलर फॉर्म में, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से, जो है आपके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। हमारा टारगेट है कि अगले 150 घंटे में, है ना, 150 घंटे में, याद रखना 150 घंटे में हम पूरी जीएस का निचोड़ आपको यहां पे दे देंगे। और मैं बता रहा हूं कि यदि इस निचोड़ को आपने समझ लिया, इस पूरे प्रोग्राम को यदि आपने ज्वाइन कर लिया, तो इतनी बात मैं कह सकता हूं कि लगभग 80-90 क्वेश्चन तो आपको केवल और केवल जीएस के यहीं से मिल जाएंगे। केवल 80, मतलब आप समझ रहे हो, 80-90 क्वेश्चन यहीं से। बाकी करंट अफेयर्स इसके अलावा है, बाकी है अलग, ठीक है। तो 20-25 क्वेश्चन यदि तुमने करंट अफेयर्स में कर लिए तो मजा ही आ गया, फिर 80 और 20 100 में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन हमारी तैयारी 120 की होना चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि 120 हमें सही करना है, क्योंकि 2-5 क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाते हैं, 10-20 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, तुक्केबाजी में कहीं कुछ। तो हम बाकी की रणनीति पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे चीजों को करना है, लेकिन अभी इस बात को समझो कि अगले 50 दिन डेडिकेट कर दो हमारे साथ। आपको एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड करना है, और उसमें आपको एक अर्जुन बैच दिख रहा होगा। अभी मैं बताऊं सबसे कम प्राइस में हम लेके आए, है ना, अर्जुन बैच। ये सबसे कम प्राइस में, है ना, केवल 699 यानी 699 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें पीडीएफ मिलेगी, आपको पीडीएफ कंटेंट मिलेगा, सारे एग्जाम के मतलब सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पीडीएफ बुकलेट मिलेगी, वो अलग मिलेगी, और इस बैच के हिसाब से जो पीडीएफ है वो अलग मिलेगी। तो यहाँ पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक। दूसरी बात यह है कि आपको ये ऑफर है, ऑफर कब तक है याद रखना, ये ऑफर है हमारा, ऑफर है कब तक आपका, तो 4 सितंबर तक, है ना, क्योंकि 4 सितंबर को ही ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 4 सितंबर तक ही ऑफर है, बाकी इसकी फीस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लीजिए और
तैयारी कीजिए। आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस की कितना भी पैटर्न बदल जाए, कंटेंट थोड़ी बदल दोगे, कंटेंट तो वही पूछोगे, हम पढ़ लेंगे अच्छे से, और पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन भी ले लेंगे। ठीक है, बाकी यदि कोई डाउट होता है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये मेरा नंबर है, और बाकी यदि आप चाहो कि ऑफिस के नंबर पे बात करना, तो ऑफिस के नंबर पे भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।